यूहन्ना ने अपनी इंजील नए मसीहियों के लिए लिखी और उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के ईमान में आना चाहते थे। ये इंजील उसने लगभग 85 से 90 ईस्वी में लिखी, जबकि यरूशलेम का दूसरा मंदिर टूट चुका था। यूहन्ना का मेन मुद्दा है वो खुदावंद यीशु मसीह को पाक तक तसलीस की दूसरी शख्सियत करके दिखाना चाहता है। वो खुदावंद जिसने कायनात को बनाया है और पूरी कायनात आखिरी में आकर उस खुदा के अंदर मिल जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह को यूहन्ना उस खुदा के खादिम की तरह दिखाता है, सफरिंग सर्वेंट, वो खादिम जो कि कायनात को छुड़ाने के लिए सताया जाने वाला है। और ये खुदा का खादिम यानी कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर दुनिया के गुनाह लेकर चला गया और वहां से उसने अपनी कुर्बानी देकर लोगों को गुनाह से नजात दे दी। और ना सिर्फ ये, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने बाप तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, कायनात को उसके खुदा से मिला दिया। खुदावंद यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो आखिरी चरण में थी। अब खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के पास पहुंचने वाला था। ईद फसह थी। खुदावंद यीशु मसीह आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खा रहा था। उसने अपने शागिर्दों के पैर धोए, उनको मोहब्बत करने का और एक दूसरे की खिदमत करने का हुक्म दिया और साथ ही साथ ये भी बताया कि उनमें से एक शख्स खुदावंद को जो है पकड़वा देगा, उसको धोखा देगा। और साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि पतरस जो है खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करने वाला है। अजीजों, जब हमारी जिंदगी में कुछ खास चीजें एक के बाद एक करके हम सुनते हैं या चल रही होती है तो हमको वो हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमको वो समझ नहीं आ जाती, हम बेचैन होने लग जाते हैं। शागिर्दों की भी यही हालत थी, वो भी बहुत बेचैन होने लगे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह उनसे ये बातें क्यों कर रहा है, और वो बड़े तकलीफ में थे। मगर जो चीजें हमें तकलीफ देती है चीजों, वो हमें और बुलंदी तक पहुंचाती है। कोई चीज जब हमको ताकतवर बनाने के लिए काम करती है तो हम जब मजबूत होने की प्रक्रिया में होते हैं तो हमको कई बार बेचैनी होने लग जाती है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया से जाने वाला था, शागिर्द लोगों को कलाम सुनाना था, एक दुनिया थी जो पैदा होने वाली थी और ये सब आसान नहीं था शागिर्दों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह को खुद उनके साथ, उनके बीच में मौजूद होना जरूरी था। ये वो शागिर्द थे जो कि खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह में, उसके खून में पूरी कायनात को बदलने वाले थे। आज का मुद्दा है खुदावंद यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाल लें इंजील का हिस्सा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 14 बाब 1 से 14 आयत तक। पहली चीज जो हम यहां पर देखते हैं वो ये है कि हमारा ईमान और खुदावंद यीशु मसीह जो कि पाक तसलीस का हिस्सा है उसके अंदर मजबूत होना चाहिए। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 1 से 3 आयत के अंदर देखते हैं कि शागिर्द लोग बहुत बेचैन हैं, बड़े तकलीफ में हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए खास शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। यूनानी भाषा के अंदर लिखा हुआ है तसेस्थो। तसेस्थो का मतलब है बहुत बेचैन, बड़ी तकलीफ में, तुम्हारा मन घबराए नहीं, तुम बेचैन मत हो जाओ, तुम तकलीफ में मत हो जाओ, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह उनको एक हुक्म दे रहा है। अगर आप ग्रामर को देखें तो ग्रामर के हिसाब से खुदावंद यीशु मसीह उनको कोई आइडिया नहीं दे रहा, उनको एक हुक्म दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदावंद यीशु मसीह जो है, इससे पहले हम देखते हैं इंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बेचैन है अपनी मौत को लेकर और गतसमनी बाग के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बड़ी तकलीफ में है, मगर वो अपने शागिर्दों को कह रहा है कि तुम ना घबराओ। क्यों ना घबराओ? क्योंकि तुम्हारी तकलीफ मैंने अपने ऊपर ले ली है। आप देख रहे हैं किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है। वो उनके ईमान को जो है नीचा नहीं देख रहा, वो उनसे मोहब्बत कर रहा है, उनकी तकलीफ को समझ रहा है। एक मोहब्बत करने वाली माँ की तरह उसने उनकी तकलीफ अपने ऊपर ले ली है, उनके दुख, उनकी बेचैनी, उनकी परेशानी उसने अपने ऊपर ले ली है और उनको कह रहा है तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि तुमको एक ऐसी जिंदगी दे रहा हूं जिसके अंदर कोई घबराहट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह कहना है कि चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो जाए, तुम्हारा दिल ना घबराए।
इस बात पर ईमान रखो कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर है। और जब सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह जा रहा था तो उसने एक बात बोली, 7 कथन जो खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलमे बोले, उसमें से एक कलमा था टेटलेस्टाई, यानी कि पूरा हुआ। उसका मतलब है पेड इन टोटल, पूरी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने कीमत चुका दी। ये बिजनेस की दुनिया में, ये कारोबार की दुनिया में एक शब्द का इस्तेमाल होता था और उनके कागजातों में लिखा होता था टेटलेस्टाई, जिसका मतलब है इसकी पेमेंट पूरी हो चुकी है। यानी कि खुदावंद ने अपने लोगों की कीमत पूरी चुका दी है। उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी सजा, उनके गुनाह खुदावंद अपने ऊपर ले गया और कह रहा है क्यों ना घबराया जाए। पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तुम बाप पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ईमान खुदा के ऊपर होना जरूरी है। जो यूनानी शब्द का इस्तेमाल करा गया है पिस्तेनेते, जिसका मतलब है बिलीव, ईमान, भरोसा रखो। और यूहन्ना की इंजील के अंदर ईमान शब्द का इतना अहमियत नहीं है जितना कि भरोसा शब्द का इस्तेमाल करा गया है। यानी कि अपने ईमान को अपने काम में लेकर आओ। वो एक एक्शन है, वो एक काम है। ईमान आपको करना है, ईमान सिर्फ रखना नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि तुम घबराओ नहीं, बल्कि अपने ईमान को काम में लेकर आओ। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि तुम बाप पर ईमान रख रहे हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के साथ अपने आप को रख रहा है, उसका ओहदा नीचा नहीं है। बाप पर ईमान रख रहे हो, मुझ पर भी ईमान रखो। क्यों ईमान रखा जाए? क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। ओइकिया शब्द इस्तेमाल करा गया है यूनानी भाषा में, जिसका मतलब है घर या मकान, कमरे। मगर हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील के अंदर जो शब्द इस्तेमाल करा गया बार बार, वो है खैमा। खुदा का खैमा, खुदा के लोग उसके खैमा है, ड्वेलिंग प्लेस, डेरा। तुम खुदा के डेरे हो। अगर आप देखें, इससे गौर फरमाने वाली बात एक और है कि यूहन्ना की इंजील के अंदर आगे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्द को बोल रहा है कि तुम खुदा के खेमे हो, तुम खुदा के डेरे हो। अब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जा रहा है, उसके बाप के घर में ऐसे डेरे हैं। डेरे कैसे? जिनके अंदर खुदा रहता है। अजीजों, ये डेरा आज भी हमारे पास है। आज भी खुदा का खैमा हमारे दरमियान होना जरूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, उसका जाना जरूरी है ताकि वो हर एक शख्सियत के अंदर वास करे, हर एक शख्सियत के अंदर रहे। वो हमारा एक मजबूत हिस्सा बन जाए, हमारे साथ एक हो जाए, इसलिए उसका जाना जरूरी है। तो वो हमको खुदा की हैकल बनाना मांग रहा है। आप देख रहे हैं कि आजकल जो परेशानी चल रही है, बीमारी कोविड-19, कोरोना की वजह से जो बीमारी है, उसकी वजह से जो है बहुत सारे चर्चेज बंद कर दिए गए। अब ये चर्च जो है, बहुत सारे कलीसिया के लोग इस बात से परेशान थे कि चर्च की बिल्डिंग क्यों बंद करी जाएगी, क्योंकि खुदा के घर तो नजात के लिए है। अगर बीमार खुदा के घर नहीं आएगा, नजात कहां से आएगी? अजीजों, वो खुदा का घर आप खुद है। जरूरी नहीं है बिल्डिंग है, वो मखसूस करी हुई जगह है, उसकी अलग अहमियत है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुदा की बिल्डिंग नहीं है। खुदावंद का कलाम कहता है तुम खुदा की हैकल हो। तो आज हर एक घर में, हर एक जन के अंदर, हर एक शख्स में खुदा का खैमा है। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब के अंदर खुदा कहता है, खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि जब दाना मर जाएगा तब वो फलदायक होगा। तो खुदा यीशु मसीह का मरना जरूरी था ताकि उसके अंदर से फल निकले। और ये फल कैसे निकलेंगे? जब आप और मैं खुदावंद का कलाम लोग तक लेकर जाएंगे। तो अजीजों, आज खुदा का ख़ैमा हमारे बीच में है। खुदावंद जो है रूहानी तौर से हमारे अंदर है। क्या वो खुदा हमारे जरिए दूसरों तक पहुंचता है? ये सब बात करने के लिए, ये काम करने के लिए, ये तभी मुमकिन है जब खुदा के लोगों में ईमान होगा। इसी के साथ हम दूसरे नुक्ते पर पहुंचते हैं। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 4 से 7 आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह राह, हक
और ज़िंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह राह, हक और ज़िंदगी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कलाम का सार नज़र आ रहा है। नबी मूसा से लेकर तमाम नबियों तक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, तमाम नबियों की खिदमत का सार नज़र आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह की पूरी जो खिदमत है, जो सेवकाई, उसकी पूरी ज़िंदगी का सार नज़र आ रहा है 7वीं आयत के अंदर। अब जो शागिर्द थे, अब तक इनके अंदर पूरा ईमान आ गया था कि खुदावंद यीशु मसीह ही अहद का मसीहा है, और अब वो यरूशलेम जा रहा है, रोमियों को वहां से खदेड़ के बाहर निकालेगा, अपनी बादशाहत वहां बनाएगा और इजराइल पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मजबूत मुल्क करके उभरने वाला है। अब फिलिप परेशान हो रहा है और थोमा भी बेचैन है। क्या है खुदावंद, तू कहां जा रहा है? हमको राह नहीं पता। ऐसे मौके पर, जबकि तू कायनात का बादशाह बनने वाला है, इजराइल को छुड़ाने वाला है, ऐसे मौके पर आए खुदावंद, तू कहां जा रहा है? अजीजों, दुनियावी समझ से खुदा की बातें हमारे समझ में नहीं आएगी, दुनियावी सोच से। जबूर भजन 20:7 के अंदर लिखा हुआ है, कुछ लोग रथों पर ईमान रखते हैं, कुछ लोग घोड़ों पर ईमान रखते हैं, मगर हमारा ईमान खुदा के नाम पर है। जो लोग दुनियावी सल्तनत में ईमान रखते हैं जीजो, वो बहुत ही ज्यादा बेचैन परेशान होने वाले हैं। आज अगर आज की मिसाल देखें तो आप देखते हैं छोटे से बारिश ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है। जो सबसे ताकतवर मुल्क हैं, उनकी बुनियाद हिल चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी सल्तनत, एक ऐसी बादशाहत की बात करता है जो अबदी है। वो उस बादशाहत की बात कर रहा है जो अजल से पहले से शुरू हुई है और अजल के बाद तक चलेगी। एक ऐसी बादशाहत जो खुदा हमको मुफ्त में दे रहा है। राह, हक और जिंदगी, मैं हूं। उस बादशाहत तक पहुंचने के लिए ये ईमान होना जरूरी है। और जब खुदा यीशु मसीह कह रहा है मैं हूं, ये कोई हल्की बात नहीं है। जब भी यूहन्ना की इंजील में खुदा यीशु मसीह मैं हूं का इस्तेमाल कर रहा है, उसका मतलब है वो खुदा बाप के साथ अपने आप को मिला रहा है। और शब्द जो इस्तेमाल करा गया है एगो एमी। अगर एगो का मतलब देखा जाए, एगो का मतलब है मैं और एमी का मतलब है मैं हूं। तो अगर लिटरल इसको ट्रांसलेशन करा जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह लिटरली कह रहा है मैं हूं। ऐसा क्यों बोल रहा है खुदावंद यीशु मसीह? क्या चल रहा है उसके दिमाग के अंदर? आप देखें पुराने अहदनामे में निर्गमन उसके 3 बाब और 14 आयत के अंदर खुदावंद कहता है मैं हूं जो हूं, आई एम हु आई एम। और ये जो शब्द है, ये जो नाम है, शुरू होता है एगो एमी से। यहोवा परमेश्वर एगो एमी है। और यहां पर खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि एगो एमी वो है। अक्सर हम कलाम के अंदर देखते हैं, इंजील के अंदर, यूहन्ना की इंजील में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप की तुलना खुदावंद से कर रहा है, यूहन्ना एगो एमी का शब्द इस्तेमाल करके। मत्ती 14:17 के अंदर हम देखते हैं कि शागिर्द लोग डर गए थे। खुदावंद यीशु मसीह जब पानी पर चल रहा था तो खुदावंद यीशु मसीह पतरस को बोलता है एगो एमी, मत डर, मैं हूं। और वही शब्द, जब भी मैं हूं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, खुदावंद यीशु मसीह का दैव्य रूप हमें देखने को नजर आ रहा है। और यहां पर खुदावंद की एक नई शख्सियत, एक नई पहचान खुदावंद यीशु मसीह दे रहा है कि मैं हूं। क्या हूं? राह, हक और जिंदगी। खुदावंद यीशु मसीह बाप तक पहुंचने का एक मजबूत, एक सच्चा रास्ता है। पूरी जो पुराने अहदनामे के चिन्ह है, निशान है, जो उसकी तालीम है पुराने अहदनामे की, यहां पूरी हो जाती है। आप देखते हैं निर्गमन 26:33 के अंदर एक कपड़ा हुआ करता था, हैकल के अंदर एक पर्दा होता था जो कि आम आदमी को रोकता था खुदावन की हुजूरी में आने से। और वहां पर सिर्फ महायाजक एक बार जाया करता था, सरदार काहिन जाता था वहां पर साल में एक ही बार। मगर खुदावन यीशु मसीह की मौत ने उस पर्दे को फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब राह और जिंदगी खुदावन है। अब कोई पर्दे की जरूरत नहीं, खुदावन खुद हमारे बीच में है। यहां पर खुदावन यीशु मसीह कह रहा है कि खुदा का खैमा उसके लोगों के अंदर होगा। खुदावंद यीशु मसीह जो कलाम का उस्ताद है, जो सिखाता है, जो टीचर है, वो हमको अपनी मोहब्बत की सच्चाई दिखाता है, खुदा तक पहुंचने का अनुग्रह, रहमत दिखाता है।
खुदावन जो है रीति रिवाजों में और कुर्बानियों में, जानवरों की कुर्बानियों में खुश नहीं होता। वो खुश होता है जब खुदा के लोग पूरी दिल से अपने आप को उसके हाथों में रख देते हैं, जब वो उसके सामने जिंदा कुर्बानी हो जाते हैं, जब वो खुद ही का इनकार करते हैं, गुनाह के लिए मर जाते हैं। मौत आदम के लिए नहीं रखी थी खुदा ने। पहले आदम ने जब गुनाह करा तो उसके साथ मौत आई, मगर दूसरा आदम रहमत के जरिए जिंदगी ले आया। वो जिंदगी जो आज हम अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं और हमारे जरिए वो दूसरों तक पहुंचनी है। वो जिंदगी सिर्फ तब नहीं मिलेगी जब हम आसमानी बादशाह तक पहुंच जाएंगे। वो जिंदगी हमारे अंदर तब शुरू हो जाती है जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा करके इस्तेमाल कर लेते हैं। अजीज, इस बात को ध्यान से सुनने, खुदावन यीशु मसीह बाप तक पहुंचने का सच्चा रास्ता है। अगर आप रास्ते की बात करें, राह खुदावन यीशु मसीह बाप तक पहुंचने की राह है, और सच्चाई खुदावन यीशु मसीह खुदा के तमाम वायदों की सच्चाई है, और जिंदगी खुदावन यीशु मसीह अपनी जिंदगी, अपनी रूहानी जिंदगी हमारे साथ जोड़ रहा है ताकि हम अब से लेकर अब तक जिंदा रहें। खुदावन यीशु मसीह हमको राह, हक और सच्चाई का पैगंबर बनाना चाहता है। इसी के साथ हम ना आखिरी नुक्ते पे पहुंचते हैं जो कि 8 से 14 आयत के अंदर में देखने को मिलता है। खुदावन यीशु मसीह ने हमको उसी काम के लिए चुना जिस काम के लिए वो खुद आया था। ईमान अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता, और ईमान के जरिए खुदावन मौत से ही करता है। आपको याद होगा कि खुदावन यीशु मसीह ने नासरत में मौजज़े नहीं करे क्योंकि उन्होंने ईमान नहीं लेकर आए। तो मौजज़ों का होना ये तभी होगा जब हमारे अंदर ईमान है, मगर हमारे ईमान के जरिए जब मौजज़े होते हैं, दूसरे लोग भी ईमान के अंदर आते हैं अजीजों। मगर जो शख्स जिसको सबूत मानने ही नहीं है, वो सवाल पर सवाल खड़े करता है। 8वीं आयत के अंदर फिलिप्पुस कह रहा है कि खुदावन हमको सबूत दे। शब्द इस्तेमाल करा गया, हमें तसल्ली हो जाएगी, सेटिस्फाई, हमें तसल्ली हो जाएगी, हमारे लिए काफी है अगर तू खुदा को हमें बाप को दिखा दे। तो अगर आप देखें तो पहले फिलिप्पुस जब रोटी वहां पर थी, जब खुदा यीशु मसीह कहता है कि इनको रोटी खिलाए, तो खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि रोटियां काफी नहीं है, कि बहुत सारी रोटियां भी काफी नहीं होंगी इस भीड़ को खिलाने के लिए, और आज ये कह रहा है कि बाप को दिखा दे। और जबकि खुदावन यीशु मसीह उनके साथ था, उसका होना उनके लिए काफी नहीं था। फिलिप को असली बात समझ में नहीं आ रही थी। आप खुदावन की बनाई हुई कायनात का हिस्सा हैं, आप उसके हाथों की कारीगरी हैं, इसका मतलब कारीगर मौजूद है। आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं, इसका मतलब है कि आपका खुदा एल शदाय है, वो कादिर मुतलक है। आप कैसे उस कादिर मुतलक खुदा को मान नहीं सकते जिसने इस कायनात को बनाया है। खुदावंद यीशु मसीह बाप का पूरा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के अंदर नजर आता है। वो खुदावंद, वो आसमानी बादशाह, वो आसमान का खुदा जिसके बारे में शागिर्द लोग अपने कलाम में पढ़ते थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर उनको नजर आ जाता है। अजीजों, कई बार हम भी खुदावंद के दिए हुए सबूतों को मानते नहीं हैं, वो हमारे लिए काफी नहीं होते, हम कुछ और चाहते हैं। इस बात को याद रखें, खुदावंद कोई देखने वाली शख्सियत नहीं है, वो हमारे दिल में महसूस करने वाली शख्सियत है। उसकी बादशाहत का इंतजार ना करें कि वो आएगी, बल्कि उसकी बादशाहत हमारे अंदर शुरू हो चुकी है और हमारे जरिए उसकी बादशाहत दुनिया तक पहुंचनी है। 10वीं आयत के अंदर और 11वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह एक बात बोल रहा है, यानी कि जोर डाल रहा है, 2 बार एक बात बोल रहा है कि मुझ पर ईमान रख रहे हो, इस बात पर ईमान रखो कि बाप मेरे अंदर है और मैं बाप के अंदर हूं। जाहिर सी बात है कि पाक तसलीस को बांटा नहीं जा सकता। वो एक है, उनकी सोच एक है, उनके प्लान, उनकी योजना एक है, उनकी मर्जी एक है। वो जब तीनों मिलते हैं तो खुदा बन जाता है। बाप, बेटा, रूह कुदूस मिलते हैं तो खुदा बन जाता है, और जब ये खुदा लोगों के साथ मिलता है तो कलीसिया बन जाती है। अजीजों, ये एका बहुत जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी में फल लेकर आना चाहते हैं। 10वीं और 11वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है कि खुदा उसके अंदर रहता है, उसके जरिए
खुदा अपनी तालीम दे रहा है, उसके जरिए खुदा अपने काम कर रहा है। 12 और 14 आयत के अंदर आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि इसी तरह से जैसे बाप मेरे अंदर रहता है, अब मैं जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे अंदर रहूं पाक रूह की शक्ल में। फिलिप्पुस जो कि खुदा के कलाम को, बात को समझ नहीं पा रहा है खुदावंद यीशु मसीह की, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8वां बाब 26 से 45 आयत के अंदर इथोपियन यानी कि हबशी खोजे को खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम सुनाया और उसकी जिंदगी बचा ली। खुदावंद फिलिप्पुस यूनान, सीरिया और फ्रीगिया में कलाम सुनाता है और इतनी ईमानदारी के साथ सुना रहा है कि उसने उसको शहीद कर दिया गया, उसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी उस खुदा के लिए। क्यों मुमकिन हो पाया? क्योंकि खुदावंद का जाना जरूरी था और अब खुदावंद जिस्मानी रूप से नहीं बल्कि रूहानी तौर से उसके अंदर काम कर रहा था। खुदावंद उसको इस्तेमाल कर रहा था। और आप देखें खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम इससे भी बड़े मौजज़े करोगे। इसका मतलब है कि जो काम खुदा ने नहीं करे थे अपने जिस्मानी तौर पर, वो शागिर्द लोग करने लगे। हम देखते हैं कि जब ये शागिर्द लोग थे इन्होंने बहुत मौजज़े करे। प्रेरितों के काम 5:15 के अंदर हम देखते हैं पतरस की परछाई भी अगर बीमारों पर पड़ जाती थी वो लोग चंगे हो जाते थे। बॉर्डर मुल्कों की सीमाएं पार करके शागिर्द लोग कलाम सुना के आए क्योंकि अब खुदावन उनके अंदर था। फिलिप्पुस को उसकी बात नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि खुदा बाहर था, मगर अब खुदावन अंदर आ गया। जब ये सब काम हो रहा था वो लोग बेचैन थे। अजीजों, हम भी कई बार बेचैन होने लग जाते हैं जब खुदा का काम हमारे मुताबिक नहीं होता। हमें ये बात समझनी है कि इंसान को खुदा ने इतनी कुव्वत नहीं दी, इंसान इतना कामिल नहीं, इतना लायक नहीं है कि खुदा की मर्जी को समझ जाए। दूसरी पाक तस्लीस की दूसरी शख्सियत पर जब हम ईमान रखते हैं तो वो रास्ता है खुदा तक पहुंचने का, और खुदा हमको इस्तेमाल करता है इस कलाम की मनादी करने का। और जब हम खुदावंद के मनादी करते हैं कि यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी है, तो हमें देखना है कि क्या वो राह, हक और जिंदगी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर उसने हमारी जिंदगी बदली है तो वो दुनिया क्यों नहीं बदल सकता। वो खुदावंद हमारे जरिए मौजज़े करता है, हमारे जरिए काम करता है और दुनिया को जीतता है। खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि वो हमको कोई छोटा काम सौंपता है, वो हमको वही काम सौंपता है जो काम उसने खुद करा था, और बिल्कुल वही इख्तियार देता है। वही रूह जो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर काम कर रही थी आज उसकी कलीसिया में, उसके लोगों के अंदर काम कर रही है कि वो जाएं और जाकर खुदावंद की मोहब्बत और उसकी रहमत का कलाम सुनाएं। ये कलाम सुनाएं कि रीति रिवाज में ना फंसें, दुनियावी बातों में ना फंसें, हमारा मन ना घबराए। इस बात पर ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ही राह, हक और जिंदगी है। खुदावंद ने एक काम अपनी कलीसिया को दे दिया कि वो कलीसिया पूरी कायनात को उसके खुदा से मिला दे। अजीजों, ज़रूरी है कि हम खुदा के बातों को समझें, अपने दिल को खुदा के हाथों में रखें, उस राह पर चलें, उस सच्चाई पर चलें और अबदी ज़िंदगी को अपने अंदर महसूस करें, ताकि हम खुदावंद के एलची यानी कि एम्बेसडर, उसके राजदूत बन जाएं और लोगों तक ये कलाम सुनाने पाएं, ना सिर्फ अपने मुंह से बल्कि अपनी ज़िंदगी से कि खुदावंद यीशु मसीह राह, हक और ज़िंदगी है। आमीन।